वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 9 का अपना फर्स्ट चैप्टर दो वैल्यू की कथा को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें कि पार्ट 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें पार्ट 5 से कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप में से अगर कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरे इस वीडियो के जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसको, इस चैप्टर के प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसको जाके वॉच करें, फिर पार्ट 5 वाली वीडियो को वॉच करें। सो गाइस 5th स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पार्ट 4 में कहाँ पे एंड हुआ था कि जो मोती था उसकी खूब मरम्मत हो चुकी थी। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 4 में। तो आज हम पार्ट 5 में कहाँ से करें, यहाँ से। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह हो गया, मीन्स 7 डेज हो गए और वो मित्र थे दोनों, वो वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। किसी ने भी क्या करा, चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। क्या करते थे, एक बार पानी दिखा देते पूरे दिन में। यहाँ उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, यही उनका आधार था, यही उनका क्या बन गया, यही रूटीन बन गया कह लो। और दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, दोनों क्या हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। अब वो इतने वीक हो गए थे और अब उन पर उठा भी नहीं जाता था। ठटनियाँ निकल आई थी। अब जब वो वीक हो गए तो उनकी जो ठटनियाँ का यहाँ पर मीन्स है कि वो सूखी हड्डियाँ, मीन्स उनकी जो ड्राई बोन्स थी वो दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। क्या हुआ, एक दिन जो बाड़े था उसके सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। फिर डुग्गी तो बजी, साथ ही साथ क्या हुआ, दोपहर होते होते 50 से 60 तक आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। फिर क्या हुआ कि जो दोनों मित्र थे उनको निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके आते थे और उनकी सूरत देखते थे, मीन्स उसका चेहरा देखते थे और मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। जो अब वो ऐसे वीक बैल थे, तो उनके जो बैल थे इतने वीक हो गए थे, तो ऐसे जो बैल थे उनको कौन खरीदता, ये क्वेश्चन है यहाँ पर पुट हुआ। तो यहाँ पेज 17। सहसा एक दड़ियल आदमी जिनकी आंखें लाल थीं और मुर्दा अत्यंत कठोर। फिर अचानक से क्या हुआ कि तभी एक वो आए, दड़ियल आदमी आए जिसकी आंखें बहुत लाल थीं और मुर्दा था वो बहुत अत्यंत कठोर था। ठीक है। फिर क्या हुआ, मुंशी आए और वो क्या करने लगे, मुंशी जी से बातें करने लगे। फिर उसका चेहरा देखकर अंत ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। अब उसका वो चेहरा था वो बहुत डरावना सा था। तो अज्ञान का यहाँ पर मीन्स है कि इंटरनल नॉलेज। ठीक है, उनका जो इंटरनल नॉलेज था वो क्या था, तो दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। फिर उसको देखते वही आदमी को, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोला। वो आदमी था, वो टटोला था, तो वो अपने आप से पूछ रहे थे कि यह है कौन और हम टटोल क्यों रहा। यह विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। इस विषय में क्या हुआ, उन्हें कोई शक नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे की भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और अपना जो सिर था उसको झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब हीरा बोल रहा है कि जो गया था उसके घर से नाहक भागे, अब तो जान बचेगी नहीं। फिर मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया। अब मोती ने उसका रिप्लाई किया, क्या कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। ठीक है, वो यही कह रहा है कि भगवान है वो तो सबके ऊपर दया करते, फिर उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि भगवान के लिए सब हमारा जीना और मरना वो बराबर है, चलो अच्छा है, हम उसके कुछ दिन पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अपना बचाएंगे। अब वो एक बार पिछले वो पार्ट में मैंने बता दिया है, वो लड़की थी जो रोटी खिलाती थी, तो वही ये कह रहा है कि एक बार क्या करा, भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्या अपना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। अब वो क्या कर रहा है, ये जो आदमी है वो छुरी चलाएगा देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। फिर क्या है, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। मीन्स नीलाम में छूट जाने के बाद जो दोनों जो मित्र थे, हीरा और मोती, वो उस दड़ियल के साथ चले गए।
दोनों की बोटी बोटी काँप रही है। वो दोनों थे, वो जा रहे थे, उन दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते। अब वो दोनों क्या थे, अपना पाँव तक ना उठा सकते थे, ऐसा हो गया था। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। अब उनके डर के मारे वो क्या करते थे, गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। अब जो वही दड़ियल आदमी था, तो जब भी वो धीरे धीरे वो चलते थे, चलना शुरू करते थे, तो फिर क्या होता था, वो जो दड़ियल आदमी था वो उनके डंडा जमा देता, मीन्स डंडा से पिटाई कर देता था। राह में गया बैलों को एक रेवड़ हरे हरे हाथ में चढ़ता नजर आया। राह में मीन्स रास्ता में गाय बैलों को एक रेवड़ हरे हरे हाथ से चढ़ता नजर आया। क्या हुआ कि राह में रास्ते में गाय बैलों को मतलब रेवड़ हरे हरे घास को चढ़ता नजर आया उसमें उन लोगों को। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। अब जो जितने भी जानवर थे वो कितने कैसे थे, खुश थे, चिकने और चपल। कुछ उछलता था, कोई आनंद से बैठा भाग करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधे के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अब वो दोनों ये सोच रहे हैं कि सब अपनी वो है लाइफ में मौज मस्ती कर रहे हैं सब, किसी को हमारी चिंता नहीं है। उन जानवरों को ये नहीं दिखता कि उनके जो दो भाई हैं वो यहाँ पर बांधे हुए पड़े हैं और कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। फिर क्या हुआ, उन दोनों को ऐसा लगा कि जो रहा है मीन्स रास्ता है वो परिचित है, ठीक है, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। अब उन्हें याद आ रहा कि ऐसा ही था जो गया हमें लेकर गया, तो यही रास्ता था, तो इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अब जो जैसे गया के साथ उनको लग रहा था वही रास्ता, वैसे यहाँ पे लगी, तो क्या था, वही खेत थे और वही बाग और वही गांव मिलने लगे उनको, उन दोनों को, वही हीरा और मोती को। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। फिर क्या हुआ, हर समय उनकी जो चाल थी अब वो तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। जितनी भी उनकी थकान थी और जितनी भी वीकनेस थी वो गायब होने लगी। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है वो। अब उनको वही रास्ता उनको मिल गई और वो कह रहे हैं यही सब, जब वो रास्ता में था उनके जो वही यह सब बता रहे हैं कि क्या क्या है कि वो यह लो हार आ गया, उनका हार जो वो आ गया था। और कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। पुर मीन्स रहट होता है जिससे खेतों में पानी सींचते हैं। जो बैल थे तो अब वो वही खेत में पानी सींचने आया करते थे, तो फिर क्या है, यही कुआं है। अब वो कह रहे हैं यही कुआं भी है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। अब मोती ने क्या कहा कि हमारा जो घर है वो नजीक आ गया, नगीच आ गया मीन्स नज़दीक आ गया, पास आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। अब वो हीरा क्या कह रहा है, भगवान की दया मीन्स कृपा है। मैं तो अब घर भागता हूँ, वो कह रहा है मैं तो घर भागता हूँ। यह जाने देगा, अब क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब वो कह रहा है कि इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। अब ये दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है नहीं दौड़कर थान पर चलो, हम वहाँ से हम आगे ना जाएंगे, थान पर चलो, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति प्रेले करते हुए घर की ओर दौड़े। अब दोनों उन्मत्त मीन्स केस्ड, मतवाला होकर बछड़ों की भांति मीन्स बछड़ों की तरह भागे, घर की ओर भागे, ठीक है। फिर वह हमारा थान है। अब वो कह रहे हैं वह जो थान दिख रहा है वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। अब दोनों दौड़कर अपने थान पर और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला था। अब वो दोनों तो पहले आ गए थे, फिर पीछे देखा कि वो दड़ियल भी पीछे पीछे आ रहा है उन दोनों के। फिर क्या है, झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी को तो आप सब लोग पहले से जानते होंगे, तो वही झूरी था, वो द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अब वो पहले तो आराम से धूप खा रहा था द्वार पर बैठ के, फिर उसने क्या देखा कि उसके जो बैल है वो आ रहे हैं। फिर उसने बैलों को देखा तो दौड़ा, फिर क्या करा, उसने दौड़ना शुरू किया और बारी बारी से अपने जो बैल थे उनको गले लगाना शुरू किया। फिर मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अब जो मित्र हैं वही हीरा मोती, तो उनके आंखों में से आनंद के मीन्स खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, अब उसमें से एक था वो झूरी का हाथ चाटने लगा।
फिर क्या है, दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं। अब वो दड़ियल भाग भाग कर पहुँचा वहाँ तक। फिर उसने क्या करा कि उसने जो बैलों की रस्सी थी उसको पकड़ लिया। फिर झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। अब झूरी ने उससे कहा, किसे, दड़ियल से कहा कि ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मेवशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। ठीक है, अब वो तुम्हारे बैल कैसे कौन कह रहा है? दड़ियल कह रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं मेवशी खाने मीन्स कैटल हाउस से नीलाम छुड़ा कर लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। ये कौन कह रहा है? झूरी कह रहा है। क्या कह रहा है कि वो उसने क्या समझा कि चुरा कर लेकर आए हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। वो क्या कह रहा है? मेरे बैल हैं, मैं तो बेचूंगा। तो हाँ, ये वो कह रहा है भाई उसके दड़ियल। अभी दड़ियल क्या कह रहा है कि जो ये तो क्या है, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तब बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, मीन्स अधिकार है। अब वो कह रहा है मेरे बैल हैं, जब मैं बेचूंगा तब बिकेंगे, और किसी को भी क्या इन पर अधिकार है कि जब वो मेरे बैल छीन ले, जब मैं बेचूंगा तब बिकेंगे। ठीक है, यहाँ पर अख्तियार मीन्स अधिकार है। तो जाकर थाने में रपट करा दूंगा, मीन्स रपट मीन्स यहाँ पे रिपोर्ट का है। वो क्या कर देगा? जाकर थाने में रिपोर्ट करा देगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये झूरी कह रहा है कि मेरे बैल हैं, तो इसका प्रूफ क्या है कि ये मेरे द्वार मीन्स दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। अब जो दड़ियल है वो झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ लेने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। अब जब वो बढ़ा आगे तो मोती ने क्या करा? उसी वक्त सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा और मोती ने पीछा किया। अब जो दड़ियल था वो पीछे हटा और मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। जो आदमी था वो भागा, मोती पीछे दौड़ा, मोती भी पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। अब जो गांव से उससे बाहर निकल जाने पर वो रुक गया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। जो दड़ियल था वो अभी तक रुका था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। अब जो दड़ियल था वो दूर खड़े होकर क्या कर रहा था? धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। अब वो गाली भी देना शुरू कर दिया उसने, तो गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। अब उसने गाली दी, पत्थर फेंका, बहुत कुछ किया उसने तो। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। अब मोती था वो विजय होकर क्या कर रास्ता रोकर खड़ा रहा। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब जो गांव के लोग थे वो तो क्या कर रहे थे? इस तमाशे को देख रहे थे और हंसते भी जा रहे थे। तो यहाँ पर जो विजयी शूर है, तो यहाँ पर शूर का मतलब क्या है? ब्रेव, मतलब वो विजय होकर मतलब ब्रेव होकर खड़ा रहा। ठीक है, यही है इसका मतलब। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अब जो दड़ियल था वो तो हार कर चला गया, फिर क्या हुआ? मोती अकड़ता हुआ लौटा। फिर मोती से अकड़ कर लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अब जो हीरा था वो कह रहा था कि उसको डर लग रहा था कि वो ना दड़ियल को गुस्से में आकर मार ही ना बैठे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे ना छोड़ता। अब वो क्या कह रहा है? अगर वो मुझे पकड़ता तो वो तो उसे बिना मार कर छोड़ता नहीं। अब ना आएगा, क्या कह रहा है? अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। जल्दी से क्या करा? जो नाद थी मतलब वही उसका बर्तन जिसमें उन लोगों का खाना, जो एनिमल्स होते हैं उसके खाना चारा वगैरह डाला जाता है, वही। तो उसमें क्या करा? खली और भूसा, चोकर और दाना सब कुछ भर दिया गया। और फिर दोनों मित्र खाने लगे। अब जो दोनों मित्र थे वो अपना खाना खाने लगे, वही उसका चारा वगैरह था। जो झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। अब जो झूरी था वो क्या कर रहा था? दोनों बैलों को अपने सहला रहा था खड़े होकर, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। अब इतना तमाशा वो चल रहा था तो 20 लड़के क्या रहे थे? पूरा तमाशा कैसे क्या हो रहा है तो तमाशा देख रहे थे। सारे गाँव में उत्साह सा मालूम होता था। तो सारे गाँव में उत्साह सा मीन्स उत्साह, झील। ठीक है, झील सा मालूम चल रहा था। उत्साह कह लो, झील का तो कोई पता ही नहीं, तो झील इसका इंग्लिश मीन है। ठीक है, तो फिर उत्साह मालूम पड़ रहा था।
उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब जो मालकिन थी वो भी सुधर गई कह लो, तो फिर उन्होंने भी दोनों के माथे चूम लिए आकर। तो पहले तो मालकिन बहुत उन दोनों से चिढ़ती थी, जब वो दोबारा लौट वगैरह आए तो अब क्या करा, मालकिन भी एंड में आकर उन दोनों को माथा चूम लेती हैं। सो गाइस, इस चैप्टर को जो हमारे राइटर हैं उनका नेम क्या है, प्रेमचंद। ओके, सो गाइस यहीं पर हमारा पार्ट 5 फिनिश हो गया, और सिर्फ पार्ट 5 नहीं बल्कि हमारा पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। बाय बाय।